आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, जितने अच्छे से हम क्वेश्चन को समझेंगे उतने अच्छे से आप रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक कॉपर वायर है, ठीक है, क्या एक कॉपर वायर है, चलो ये हो गया आपका, मान लीजिए कि आपका कॉपर वायर है। ठीक, एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, इसी ये जो कॉपर वायर इसको हमने बेंड करके यानी मोड़ के क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। इस कॉपर वायर को हमने मोड़ के क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो स्क्वायर बना लेंगे। इस कॉपर वायर को मोड़ के हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही ये स्क्वायर बना तो इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बना, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। 484 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। यानी इसी सेम वायर, अब इसी वायर से हमने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इसी वायर को हमने बेंड करके अब क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो इसको अब सर्कल बनाएंगे। अब वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, तो सर्कल बना दिया। लो भाई, सर्कल बन गया। ठीक, अब ये जो सर्कल बन गया, सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए। अब ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए। एरिया क्या होगा, तो एरिया इस सर्कल का हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, वायर था, इसी वायर से क्या बना, स्क्वायर बना, और इसी वायर से क्या बना, सर्कल बना। जब भी वायर आपका सेम रहेगा तो अब क्या करेंगे आप, तो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भी वायर सेम रहेगा, वायर क्या सेम है, इसी वायर से स्क्वायर बना, इसी वायर से क्या बना, सर्कल बना। तो वायर जब भी सेम रहेगा तो इसका पहले वाले फिगर का पेरीमीटर और इसका भी सरकमफ्रेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये वायर है, अगर इस वायर से हम क्या बना दिए, पहले स्क्वायर बना दिए, फिर क्या बना दिए, पहले सर्कल बना दिए, फिर स्क्वायर बना दिए, फिर क्या बना दिए, ट्रेपीजियम बना दिए, फिर क्या बना दिए, ट्रायंगल बना दिए, फिर क्या बना दिए, रोम्बस बना दिए। अगर इस वायर से ये सारा फिगर बना, ठीक है, ये सारा फिगर बना है, तो इन सारे फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जो पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर और इनका पेरीमीटर, सबका पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक ही वायर को मोड़ के ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब भी वायर सेम रहेगा, अगर उस वायर से 50 है, मान लो इससे 50,000 आपका फिगर बनता, तो उन 50,000 फिगर का भी पेरीमीटर क्या होता है, आपस में सेम होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। तो इसी से रिलेट करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही काम हमने यहां किया। वायर से ये बना, फिर वायर से ये बना, तो इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, बात एक ही है। तो अब स्क्वायर का पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस से इक्वल है, तो स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे तो सरकमफ्रेंस से निकल जाएगा, उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे। तो पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए, तो दिया क्या है गिवन में, तो स्क्वायर का एरिया दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर यह आपको गिवन में दिया है। कितना गिवन में दिया है, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया हमको गिवन में दिया था। अब इसी स्क्वायर के एरिया से हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। कैसे, तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो सर कहोगे कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है स्क्वायर का, ये इक्वल टू क्या है, 484। ठीक है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको साइड निकलेगा। अब साइड का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इक्वल किधर जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 484, क्या हो गया, 484। अब यहां से रूट के अंदर 484 है, 484 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या 484 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखो
या तो आप इसको नॉर्मल ऐसे फैक्टराइज करके निकाल लेंगे, या तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि 484 किसका स्क्वायर होता है, तो 22 का सर ये स्क्वायर है। 484 किसका स्क्वायर है, तो 22 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 22 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग इसको निकालना होगा तो निकाल लेंगे, वैसे ही आपको आता होगा, ठीक है। 484 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 22 सेंटीमीटर। अब ये साइड निकला, क्या निकला, साइड निकला, यानी स्क्वायर का साइड कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर इसका साइड निकल गया। अब स्क्वायर का साइड हमको पता चल गया, स्क्वायर का साइड पता चल गया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। क्या होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड करेंगे, ये हो गया 4 इंटू साइड क्या है, तो साइड क्या हमने निकाला 22 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 22 इक्वल टू। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ आपको, ये क्या निकल गया 88, क्या निकल गया, तो स्क्वायर का क्या निकल गया, पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर ये 88 सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस भी कितना होगा 88 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफ्रेंस भी क्या होगा 88 सेंटीमीटर होगा। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो ये ऐसे लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो सरकमफ्रेंस के, किस सर्कल के, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, तो भाई क्या है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम वायर है। क्या है, सेम वायर, एक ही वायर से बना है, तो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल लिए, कितना है 88 सेंटीमीटर, कितना आया 88 सेंटीमीटर। तो ये भी, यही क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, देखो सरकमफ्रेंस को डायरेक्ट सी लिख रहे हैं शॉर्ट में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। अब सर्कल का हमको सरकमफ्रेंस पता चल गया, सर्कल का हमको क्या पता चल गया, सरकमफ्रेंस पता चल गया। अब सरकमफ्रेंस पता चल गया तो सर्कल का हम रेडियस निकाल सकते हैं। और जैसे ही रेडियस हमको निकलेगा, जैसे ही रेडियस निकलेगा उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे। तो अब सरकमफ्रेंस पता चल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलेगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो इसका अब हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, आप निकालो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया 88 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 88 ऐसे ही हमने लिख दिया, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर। अब यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करके रेडियस निकालेंगे। ये हो गया 88, ये हो गया इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। अब इसी को सॉल्व करो, 88 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको नहीं पता है, रेडियस हम निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल के इधर 88 और ये डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है, ये 2 से 44 टाइम्स में, फिर 22 से ये 2 टाइम्स में, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस कितना हो गया, तो ये 2 इधर बचा इक्वल के, और ये 7 नीचे था, डिवाइड में उधर आएगा, मल्टीप्लाई में, तो 7 2 14 सेंटीमीटर। ये तो आपको आती होगी, बेसिक चीज है ये। तो रेडियस हमको पता चल गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब हमको सर्कल का रेडियस पता चल गया अगर 14 सेंटीमीटर, तो एरिया अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, और एरिया ही हमसे पूछा है, तो एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, कहोगे सर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको कितना दिया है 14, यानी 14 इंटू 14, 7 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। अब बचा क्या, तो 22 का मल्टीप्लाई तुम कर लो 2 में, क्या हो जाएगा 44, फिर इंटू 14, फिर 14 का मल्टीप्लाई करो 4 में, 14 4 जा 56, क्या हो गया 6 5 क्या हो गया कैरी, फिर 14 4 जा 56, 5 कैरी था, तो क्या हो गया 61, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया, एरिया सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही पूछा था हमसे, क्या पूछा था, यही हमसे पूछा था। तो आप क्वेश्चन रिलेट करेंगे, जितना आप क्वेश्चन रिलेट करेंगे उतने अच्छे से आप
क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बस मेन चीज सीखना क्या था हमको, मेन चीज क्या सीखना था कि वायर सेम था तो वायर से दो फिगर बने तो इन दोनों फिगर का क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस वायर से 50,000 फिगर बनता तो उन 50,000 फिगर का भी पेरीमीटर क्या होता, पेरीमीटर क्या करते, इक्वल कर देते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। ठीक है, जैसे उसको सोल्व किया ऐसे इसको हम लोग भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वायर है, एक क्या है, वायर है, और इसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर उसी को हमने बेंड करके क्या बना दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। वायर है, इसी को हमने मोड़ के क्या बना दिया, मोड़ के क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। हो गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब इसके बाद तो जैसे ये जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ये बना ट्रायंगल तो इसका एरिया क्या हो गया, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे। The same wire is bent to form a circle। अब सेम वायर को, इसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, बेंड करके क्या बना दिया, तो सर्कल बना दिया। तो अब सर्कल बनाएंगे। अब इसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। लो भाई सर्कल बना दिए। ठीक, अब आगे सर्कल बना दिए। तो अब ये जैसे ही सर्कल बना दिए तो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो अब ये सर्कल बना तो इस सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए। अब ये इसी वायर से सर्कल बना तो इस सर्कल का एरिया बताइए। यही क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वायर रहेगा, एक ही वायर से ये बना और एक ही वायर से ये बना, तो इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस, ट्रायंगल का पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वायर क्या है, सेम है। इसी वायर से ये बना, इसी वायर से ये बना, तो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस वायर से, एक चीज और समझो यहाँ पे, अगर इस वायर से हम 50,000 ऐसे फिगर बनाते अलग अलग टाइप के, इस वायर से 50,000 अलग अलग टाइप के फिगर बनाते, तो उन सभी 50,000 फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वायर क्या है, सेम है। तो अगर वायर जब भी सेम रहेगा तो कितना भी फिगर होगा उन सबका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो ट्रायंगल का एरिया दिया है, अब एरिया दिया है तो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे और वही पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा तो रेडियस निकाल के सॉल्व करेंगे। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, तो सॉल्व करो। गिवन में क्या दिया है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो यहां बना दिए शॉर्ट में। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया है, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो तीनों साइड क्या होंगे उसके, इक्वल होंगे। तीनों साइड क्या होते हैं ट्रायंगल के, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आगे देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर √3/4a², √3/4 ये हो गया, √3/4a² इक्वल टू ये 121√3। ठीक है, अब ये ए क्या है, ए क्या है, तो ए क्या है, साइड है। ए क्या है, साइड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड निकालेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। या तो आप इधर ही कट कर सकते हो, या तो आप इधर ही कट कर सकते हो, या उधर भेज के कट करो। चलो उधर भेज के कट कर दे रहे हैं। ये 121√3 इंटू ये √3/4 है, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/√3 क्या हो जाएगा, 4/√3। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, काम हो गया ये। अब बचा क्या, 121 × 4। अब देखो a²
अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 484, क्या आएगा 484, इसका मल्टीप्लाई। अब देखो ए स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट किधर, सॉरी स्क्वायर अब इक्वल किधर आएगा, स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, रूट के अंदर 484, ठीक है। तो रूट 484 की वैल्यू क्या होगी, रूट में क्या है 484 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ऐसे फैक्टराइज करके फिर 2 का पेयर बना लोगे तो आएगा, नहीं तो तुमको ये याद होगा कि सर 22 का ये क्या है, स्क्वायर है, ये 484 किसका स्क्वायर है तो 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम बस डायरेक्ट लिख दिए, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 22 सेंटीमीटर। कैसे निकालना है तो ये आपको आता होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या पता चल गया, 22 सेंटीमीटर, क्या पता चल गया 22 सेंटीमीटर हमको साइड पता चल गया। अब देखो क्या बोला था मैंने, क्या बोला था कि वायर सेम है तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही बात यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देखो P मतलब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट पेरीमीटर को P लिख रहे हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होगा किसके, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें C मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन दोगे ना तो कहोगे सर सेम वायर है। वायर क्या है अपना, सेम है। जब भी वायर सेम रहेगा तो ये दोनों फिगर का आपस में पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी बात पे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकाल, कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालोगे, तो कैसे निकलेगा तो कहोगे सर किसी भी फिगर का, चलो इसको पहले छोटा कर ले, इसका हमको क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे तो फार्मूला होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फार्मूला, तो सम ऑफ ऑल साइड बोल दे, तीनों साइड को जोड़ दो या 3 इंटू साइड कर दो, दोनों बात एक ही है, या तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो या 3 इंटू साइड कर दो। तो पेरीमीटर निकालो, इसका क्या आएगा तो 22 प्लस 22 प्लस 22, सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 66। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 66 हो गया, तो सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, सरकमफ्रेंस भी क्या होगा तो 66 ही होगा। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 66 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी 66 सेंटीमीटर। तो अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, बताओ क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा तो कहोगे सर 66 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 66 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा तो यहां से आया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको पता चल गया, सर्कल का सरकमफ्रेंस पता चल गया, तो रेडियस निकालने, सॉरी एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि रेडियस हमको नहीं पता है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। कैसे तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये हो गया 66, इसी को सॉल्व करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये हो गया 6, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर, देखो 11 2 जा 11 6 जा 11 2 जा 11 6 जा, फिर ये 2 से कटा 3 टाइम्स में, तो रेडियस क्या हो गया आपका, रेडियस कितना हो गया, तो देखो इधर क्या है 7 डिवाइड में, इक्वल को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7 3 जा क्या हो गया 21 हो गया, क्या हो गया 21, और 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में। तो आपका रेडियस कितना निकल गया, रेडियस कितना निकल गया 21/2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 21/2। पूछा क्या है, एरिया बताइए, सर्कल का एरिया बताइए, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूले से, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21/2, 21/2, 2 से ही डिवाइड होगा 11 टाइम्स में, 7 से ही डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 को वैसे ही इंटू 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 63, फिर अपॉन में 2, फिर 11 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 था क्या हो गया 69 और अपॉन में 2, अब 2 से इसको डिवाइड करो,
क्या आएगा 2 3 जा, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, फिर पॉइंट, फिर 2 5 जा 10। हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, फिर 13 हुआ, फिर 2 6 जा 12, फिर ऐसे आप लोग करिए, बेसिक चीज है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमसे पूछा था, क्या पूछा था? एरिया ऑफ सर्कल पूछा था। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल दिया, ठीक है। कैसे? तो वो ऐसे, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।